दोस्तों 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। उस वन में वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान मित भोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। यह देख दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी विनम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने स्वागत है कहकर दमयंती का सत्कार किया और बोले, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें? तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठात्री देवी हो? तब दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री हूँ। यशस्वी निषद नरेश महाराज नल मेरे पति हैं। दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोगवश मेरे पति मुझसे बिछुड़ गए हैं। मैं उन्हीं को ढूंढते हुए वन वन भटक रही हूँ। मैं यदि उन्हें शीघ्र ही देख नहीं पाऊंगी तो जीवित नहीं रह सकूंगी। उनके बिना मेरा जीवन निष्फल है। दमयंती की बात सुनकर तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम अपनी तपशुद्धि दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा नल थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर संपत्तिशाली निषद देश पर राज्य करेंगे। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्धान हो गए। यह आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी कि अहो, मैंने यह स्वप्न देखा है क्या? ये कैसी घटना हो गई? वे तपस्वी आश्रम, नदी, हरे भरे वृक्ष कहाँ गए? यह सोचकर दमयंती फिर उदास हो गई। उसका मुख मुरझा गया। अतः वह अपने पति देव को ढूंढते हुए बहुत दूर निकल गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके और यह जानकर कि ये व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदी देश में जा रहे हैं, दमयंती उनके साथ हो गई। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुँचे। वहाँ एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा करने के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ में सबके सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार का दृश्य देखकर बावली सी हो गई। उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डरकर वहां से भाग निकली और जहां कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहां जा पहुंची। तदनंतर दमयंती उन बचे हुए लोगों के साथ शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी और सायंकाल के समय चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है। छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए। दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाय से कहा कि अरे देख तो, यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है। अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है, किंतु बच्चे इसे दुख दे रहे हैं। तू जा, इसे मेरे पास ले आ। धाय ने आज्ञा का पालन किया। दमयंती महल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? असहाय अवस्था में भी किसी से डरती क्यों नहीं हो? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन, परंतु दासी का काम करती हूँ। अंतःपुर में रह चुकी हूँ। मैं कहीं भी रह जाती हूँ। फल मूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। मैं रात दिन अपने प्राण पति को ढूंढती और उनके वियोग में जलती रहती हूँ। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भराया। वह कहने लगी, कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो। मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जब वे आवे तब तुम उनसे यही मिलना। दमयंती ने कहा, माताजी, मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ। मैं कभी जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर न धोऊंगी और पर पुरुष के साथ किसी प्रकार भी बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्चेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा। बार बार ऐसा करने पर उसे प्राणांत दंड भी देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। आप यदि मेरी यह शर्त स्वीकार करें तब तो मैं यहाँ रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं।
राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा कि बेटी देखो, इस दासी को देवी समझना, यह अवस्था में तुम्हारे बराबर की है, इसलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहो। सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। दमयंती अपने इच्छानुसार नियमों का पालन करती हुई महल में रहने लगी।